वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के सेकंड पार्ट के 5th चैप्टर की समरी शेयर करूंगी। और यहाँ पे बात की गई है कि एक अच्छी कन्वर्सेशनलिस्ट आप तभी बन सकते हो जब आप में ये भी क्वालिटी हो कि आप लोगों से उनके इंटरेस्ट के बारे में बात कर सकते हो, ना कि बस अपने बारे में ही बात करते रहो। तो यहाँ पे रूजवेल्ट के बारे में बताया गया है कि रूजवेल्ट जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे, लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे बिकॉज चाहे कोई हॉर्स राइडर हो या फिर कोई भी इंसान उनके पास आता था तो उन्हें उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नॉलेज हुआ करती थी और वो उनसे उसके बारे में अच्छे से बात कर पाते थे, जिसके कारण ऐसा नहीं था कि रूजवेल्ट को ये जो नॉलेज थी या फिर ये जो भी इंटेलिजेंस थी उनकी वो बाय बर्थ थी, ऐसा कुछ नहीं था। एंड रूजवेल्ट ने ये बात खुद से बताई कि उनका बस ये एक टेक्निक था जिसके कारण वो इस चीज़ को क्रैक कर पाते थे और वो लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट कर पाते थे। वो क्या करते थे कि जब भी उनके पास कोई भी गेस्ट आने वाला होता था तो वो उनके गेस्ट के आने के पहले एक रात पहले थोड़ा ज़्यादा देर जग के उनके बारे में जो भी स्टडीज़ होती थी वो कर लिया करते थे। उनके बारे में जो भी चीज़ें हैं या फिर जो भी एनालिसिस होता था वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से करते थे ताकि उन्हें पता चल सके कि उस इंसान का इंटरेस्ट क्या है और उस इंसान के इंटरेस्ट के हिसाब से वो नॉलेज गेन करते थे, जिसके कारण उनके पास बातें करने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा होता था उस पर्सन से जो भी उनके पास गेस्ट आ रहा होता था। इस तरीके से जब वो दूसरे लोगों के इंटरेस्ट के बारे में स्टडी करके उन चीज़ों के बारे में उनसे बातें करते थे तो लोग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते थे। और यही एक रीज़न भी था कि इनका नॉलेज जो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था हर चीज़ में, हर फील्ड में। ये चीज़ आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आप किसी से भी इंसान से मिलने के लिए जा रहे हो ट्राई करो कि आप उसके बारे में पहले से ही जो भी जानकारी आप इंटरनेट से या फिर कहीं से भी इधर उधर से आप निकाल सकते हो, आप निकाल। ऐसा आप जब आप करते हो, जब आप उसके इंटरेस्ट के बारे में बात करते हो तो लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं। जब लायन फेल्प 8 साल के थे तो वो अपनी आंट से मिलने के लिए वीकेंड के टाइम पे उनके घर गए हुए थे। तभी वहाँ पे एक जेंटलमैन आते हैं जो कि उनके आंट से कुछ बातें करने के बाद उनकी ध्यान लायन फेल्प के ऊपर जाती है और लायन फेल्प से वो कुछ बातें करने लगते हैं। जब वो बातें करते हैं तो लायन फेल्प्स की जो बातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से सुनते हैं और उनसे उनके रिलेटेड, उस चीज़ से रिलेटेड बहुत सारी बातें उनसे करते हैं। जब वो इंसान चला जाता है तो लायन फेल्प बोलते हैं कि क्या मस्त इंसान था आंटी, एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई इनसे बात करके। तब उनकी जो आंटी हैं वो बोलती हैं कि हाँ, बात तो सच है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, बट वो एक लॉयर हैं और उन्हें बोर्ड्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। तब लायन फेल्प सोचते हैं कि तो फिर आंट ये मुझसे इतनी देर तक ये बोर्ड्स के बारे में बात क्यों कर रहे थे जब इनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज़ में। तो तब उनकी आंटी बोलती हैं कि क्योंकि ये जो लॉयर हैं ये एक जेंटलमैन है एंड उन्होंने देखा कि तुम्हारी आंखों में कितना ज़्यादा इंथुसियाज्म था उस बोर्ड्स को लेके और उन चीज़ों के बारे में बातें करके, दैट्स वाई ही टॉक अबाउट बोर्ड्स विथ यू। इस कारण से उन्होंने बोर्ड्स के बारे में ही बात की तुमसे। तो लायन फेल्प बोलते हैं कि अपनी आंटी की इस बात को कभी नहीं भूल सकते एंड ये बात वो हमेशा याद रखते हैं क्योंकि उन्हें ये बात समझ आ गई थी तब कि आप जब लोगों से उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करते हो तो लोग आपसे ज़्यादा खुश होते हैं। एक और स्टोरी दी गई है। एक बहुत ही फेमस जैम्बोरी थे जिनका नाम मिस्टर कैरिफ था। और जैम्बोरी एक गेम होता है जिसमें कि बहुत सारे स्काउट्स जो है वो परफॉर्म करते हैं और रैली में भाग लेते हैं। तो उसी जैम्बोरी में पार्ट लेने के लिए एक बॉय को वो यहाँ से यूरोप भेजना चाहते थे जहाँ पर कि ये जैम्बोरी हेल्ड होने वाला था। मिस्टर कैरिफ ने पहले ही से जो प्रेसिडेंट थे उस कॉर्पोरेशन के जिसमें वो जाके फंड्स के लिए बात करने वाले थे, उनके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन की, यहाँ वहाँ से उनके बारे में बातें पढ़ी, स्टडीज़ की। तब उन्हें पता चला कि वो जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कुछ ही टाइम पहले एक $1,000 मिलियन का चेक उन्होंने विड्रॉ किया है और वो इस चीज़ को उन्होंने फ्रेम करके अपनी जो ऑफिस थी उसमें भी रख दिया था। तब उन्हें पता चला कि उनको इस चीज़ में थोड़ा इंटरेस्ट है तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो उनके ऑफिस में गए तो मिस्टर कैरिफ ने उनसे कहा कि मैं भी वो $1 मिलियन चेक जो है वो देखना चाहूँगा एंड आई वुड लव टू सी दैट। तो उस प्रेसिडेंट ने जो है उन्हें वो चेक दिखाया एंड ही वॉज सो अमेज्ड बाई सीइंग दैट। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने मुझे ये चेक दिखाया बिकॉज मैं अब जाके अगर अपने घर में सबको बताऊँगा ना कि मैंने $1 मिलियन का चेक देखा है तो वो बहुत ज़्यादा सुन के अमेज हो जाएंगे। एंड मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा कि आप बताओ मुझे कि इसका हिस्ट्री क्या है, ये कैसे विड्रॉ हो गया, मैं इसकी स्टोरी के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। तो उस प्रेसिडेंट ने उनसे उस चीज़ के बारे में उनसे बातें की बहुत सारी और मिस्टर कैरिफ बहुत ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने बहुत देर तक उनसे बातें की इस बारे में। और उसके बाद जब वो जाने वाले थे तब मिस्टर कैरिफ से वहाँ के प्रेसिडेंट ने पूछा
कि इधर वे आप यहाँ पे आए किस लिए थे, क्या काम क्या था। तो फिर मिस्टर कैरिफ ने बताया कि मुझे अपने ग्रुप में से एक बॉय को यूरोप में हो रहे जैम्बरी कंपटीशन में जाने के लिए आपसे फंड चाहिए था। सो क्या आप मुझे वो फंड दे सकते हो। जब मिस्टर कैरिफ ने बस उनके इंटरेस्ट में बात करके बातें कंटिन्यू की तो उन्होंने उनकी बातें सुनी भी, और ना कि बस एक बॉय के स्काउट को जाने की परमिशन दी, बल्कि उन्होंने 5 बॉयज़ को जाने की परमिशन दी बाहर यूरोप में परफॉर्म करने के लिए जैम्बरी। उसके अलावा उन्होंने मिस्टर कैरिफ की अलग से टिकट भी कटाई ताकि वो भी वहाँ यूरोप में जाके घूम सके। तो बस इस तरीके से जब हम लोगों के इंटरेस्ट जान के उनसे उनके रिगार्डिंग बात करते हैं तो हम बस ना कि पर्सनल लाइफ बल्कि बिजनेस लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, एक हेनरी जी डिवोसन जो कि डिवोसन्स एंड सन्स फर्म के मालिक थे, एक बिजनेस पर्सन से उन्हें एक डील करनी होती है। तो वो क्या करते हैं कि वो 4 सालों से उस बिजनेस पर्सन के पीछे पड़े होते हैं। वो यहाँ वहाँ बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, बहुत सारे फर्म्स मीटिंग्स अटेंड करते हैं, जहाँ भी वो पर्सन बिजनेस पर्सन अवेलेबल होता है, जहाँ पे भी जाता है, जब भी उन्हें पता चलता है तो उनके पीछे वहाँ पर तक जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे होटल स्टेज भी उन्होंने किए होते हैं जस्ट बिकॉज ही वॉन्टेड टू मेक अ बिजनेस विथ दैट पर्सन। लेकिन वो बिजनेस पर्सन उनसे कोई बात नहीं करता, ना ही उनकी बातों में दिलचस्पी दिखाता है। तो जब वो ह्यूमन रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं तब वो ये बात सोचते हैं कि उन्हें थोड़ी अपनी टैक्टिक्स, जो भी मेथड्स हैं, जो चीज़ें वो कर रहे हैं, उस चीज़ को करने का जो थोड़ा तरीका है उसको थोड़ा सा उन्हें चेंज करना चाहिए, एंड मे बी इट विल हेल्प हिम टू मेक द बिजनेस गुड। तो वो क्या करते हैं कि वो उस पर्सन के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होती हैं वो पता लगाते हैं कि उस पर्सन का इंटरेस्ट क्या है और उस पर्सन को क्या चीज़ें जो है वो अट्रैक्ट करती हैं। और जब वो पढ़ते हैं उनके बारे में, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें ना होटल अफेयर्स के बारे में बहुत ज़्यादा थोड़ा इंटरेस्ट है। ग्रीटर्स ऑफ अमेरिका की जो सोसाइटी होती है होटल एग्जीक्यूटिव्स की, उसमें भी वो जुड़े होते हैं। तो एक बार क्या होता है, एक दिन उनसे जब वो मिलते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है आपके बारे में ये सारी चीज़ें जान के कि आप इतना ज़्यादा इस लेवल पे ये चीज़ें कर रहे हो, और मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है होटल एग्जीक्यूटिव्स के बारे में। तो वो उस चीज़ के बारे में, उनके जो भी इंटरेस्ट है उनके बारे में उनसे बात करते हैं। तो वो पर्सन जो है उसमें इंटरेस्ट दिखाता है, एंड वो पर्सन जिसके पीछे वो 4 साल से भाग रहे थे, वो पर्सन उनसे अच्छे से बात करता है, और आधे घंटे बस और बस सिर्फ होटल एग्जीक्यूटिव्स के बारे में उनकी बात चलती है। और जब वो उनसे बात करते हैं तो पता चलता है उन्हें कि जो होटल एग्जीक्यूटिव्स जो भी चीज़ें की से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो बस उनकी हॉबी ही नहीं बल्कि उनका पैसन भी है। उसके बाद ये बातें जब हो जाती हैं तब तक हेनरी ने कोई भी बात अपने ब्रेड के बारे में नहीं कही होती है, या फिर उन्होंने कि हमें कोई भी बिजनेस चाहिए, ये सारी चीज़ें कोई भी बात उनसे नहीं की होती है। फिर वो घर चले जाते हैं, एंड कुछ दिनों बाद वहाँ पे से एक पर्सन का कॉल आता है जो कि हेनरी को बोलता है कि क्या मैं आपके बिजनेस प्लेस पे आ सकता हूँ, जो भी आपके खाने की चीज़ें हैं, मतलब ब्रेड्स वगैरह है, उन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा एनालिसिस करने के लिए क्या मैं वहाँ पे आ सकता हूँ। वो आदमी उनसे बोलता है हेनरी से। तो आप देख सकते हैं कि हेनरी ने फिर से यहाँ पे बस और बस इंटरेस्ट को जान के उस पर्सन के उनके रिगार्डिंग जब उनसे बातें की तो उनका जो बिजनेस था वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हुआ। ह्यूमंस इमोशनल बीइंग्स हैं और हम सब इमोशंस से ट्रिगर होते हैं। तो जब आप किसी भी इन पर्सन के इंटरेस्ट को इससे रिलेटेड उनसे बातें करते हो ना, तो वो पर्सन आपको लाइक भी करता है, एंड इससे आप दोनों की विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है। इसके अलावा यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है। हरिमन नाम के एक पर्सन होते हैं जो कि तुरंत एक नई जगह पे शिफ्ट करने का फैसला करते हैं, और वो जो जगह होती है ना वहाँ पे जॉब्स बहुत ज़्यादा कम होती हैं। लेकिन वहाँ पे एक और पर्सन होते हैं मिस्टर फ्रैंकमैन, जिनके बारे में उन्होंने पढ़ा होता है कि वो कैसे अपनी बहुत ही ज़्यादा बेकार स्थिति से मतलब बहुत ही ज़्यादा लोअर बैकग्राउंड से बहुत ही ज़्यादा ऊंचे बैकग्राउंड पे अपहिल करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस अचीव कर चुके होते हैं अपनी लाइफ में। और उनको देख के हरिमन के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। उनको ये भी बात पता होती है कि जो मिस्टर फ्रैंकमैन है वो जॉब बिल्कुल भी किसी को प्रोवाइड जल्दी नहीं करते हैं, और वो इसी चीज़ से फेमस भी होते हैं कि ही इज़ नॉट अ जॉब गिवर और जॉब प्रोवाइड। तो वो क्या करते हैं कि वो उनके बारे में इंटरव्यूज़ से पता करते हैं, जो भी इंटरेस्ट हैं उन सारी चीज़ों के बारे में वो पता करते हैं, एनालाइज करते हैं, और बहुत सारे इंटरव्यूज़ के बारे में बाद उन्हें ये बात पता चलती है कि जो मिस्टर फ्रैंकमैन होते हैं उनका जो भी गोल होता है वो पावर और मनी से रिलेटेड होता है। और बात पता चलती है कि तो उनके पास हमेशा एक सेक्रेटरी होती है। तो वो क्या करते हैं कि
वो जो सेक्रेटरी होती है वो उनसे बात करने के प्लान करते हैं। वो क्या करते हैं, वो उस सेक्रेटरी के बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं, उसके इंटरेस्ट के बारे में स्टडी करते हैं और वो पहले उस सेक्रेटरी से जाके मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं मिस्टर फ्रैंकमैन के बारे में कि वो किस तरीके से फ्रैंकमैन को हेल्प कर सकते हैं अपनी जो सक्सेस है उसको और ज़्यादा बड़ा करने में। उसके अलावा उन्हें पता चलता है कि वो जो सेक्रेटरी थी वो यहाँ से 15 सालों से मिस्टर फ्रैंकमैन के साथ काम कर रही होती है। तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ के लिए कि आपका काम सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड आई फील कि आप बहुत ज़्यादा एक बैक रोल जो होता है, बैकग्राउंड रोल होता है, आप वो प्ले करती हैं मिस्टर फ्रैंकमैन की सक्सेस में, आपका बहुत बड़ा हाथ है। ये चीज़ें वो उस सेक्रेटरी से बोलते हैं। तो सेक्रेटरी इन सारी चीज़ों को सुन के उसके आंखों में भी बहुत एक एंथुसियाज्म सा फील होता है। उसे लगता है कि मे बी ये सच में कुछ कर सकता है, हेल्प कर सकता है मिस्टर फ्रैंकमैन की उनके सक्सेसफुल होने में थोड़ी और। तो वो क्या करती है, वो मिस्टर फ्रैंकमैन के साथ मिस्टर हैरीमैन की जो है वो मीटिंग फिक्स कर देती है एंड मिस्टर हैरीमैन उसके बाद मिस्टर फ्रैंकमैन से मीटिंग करने के लिए चले जाते हैं। मीटिंग में जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो मिस्टर फ्रैंकमैन जो है एक बड़ी चेयर पे बैठे होते हैं एंड वो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या काम है। तब मिस्टर हैरीमैन उनसे बोलते हैं कि मैं यहाँ पे आपके साथ एक ऑफ़र लेके आया हूँ और मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ और पैसे बनाने में। तो मिस्टर फ्रैंकमैन जो है वो उनसे कहते हैं कि ठीक है, पहले बैठ जाओ, बातें करते हैं, चलो। तब वो मिस्टर हैरीमैन होते हैं, वो अपनी जो भी क्वालिफिकेशंस होते हैं उसके बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि वो किस तरीके से उनकी जो भी बिजनेस है उसको हेल्प करके उनको ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। इसके बाद मिस्टर फ्रैंकमैन इनकी बातों पे एग्री करते हैं और उनको वो जॉब मिल जाती है। तो जस्ट बाय बीइंग interested in the other person, genuinely interested in other person's talks, you can make glories. जब आप दूसरों से बातें करते हो तो वो उनको तो अच्छा लगता ही है एंड आपको भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होती है। यहाँ पे आप पर्सनल लाइफ, बिजनेस लाइफ, दोनों ही लाइफ में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं कि आप लोगों से उनके इंटरेस्ट में बात करो रादर दैन जस्ट टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। बिकॉज हम ह्यूमंस जो है वो इमोशंस के बने हुए हैं और हम लोगों को वो लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो हमारे बारे में बातें करते हैं। सो बी इंटरेस्टेड इन पीपल एंड टॉक अबाउट अदर पीपल्स इन टर्म्स ऑफ देयर इंटरेस्ट। आज की इस चैप्टर में बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर करूँगी ढेर सारी नॉलेज। तब तक के लिए keep smiling, keep reading and keep watching my video. So stay tuned with my channel. God bless you. See you next video.